नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर कैमूर से है, जहां बेवफा पत्नियों की कहानी की चर्चाएं इस समय जोरों पर हैं। दरअसल एक युवक की 2 शादियां हुई, दोनों से बच्चे भी हुए, पर एक भी टिक नहीं पाई। दोनों पत्नियां बच्चों के साथ उसे ठुकराते हुए चली गईं। वहीं पति बेचारा अब पुलिस कोर्ट में चक्कर लगा रहा है। पति राजेश एक मजदूर है और उसकी दोनों शादी एक साधारण परिवार में हुई, पर दुर्भाग्यपूर्ण दोनों पत्नी मायके जाने के बाद फिर वापस नहीं आई। पूरा मामला दुर्गावती थाने के हरबलमपुर का है, जहां रामकृत राम के बेटे राजेश कुमार की पहली शादी 2018 में यूपी के सैयद राजा के बरांगा निवासी राजनाथ राम की बेटी रोशनी से हुई थी। शादी के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन जब पत्नी बच्ची के साथ मायके गई तो वापस ससुराल नहीं लौटी, बल्कि कोर्ट में आकर पति को तलाक दे दिया। वहीं उसके बाद राजेश के जीवन में दोबारा खुशियों की उम्मीद जगी और रिश्तेदारों ने राजेश की दूसरी शादी करा दी। ये शादी कैमूर जिले के चांद के रहने वाले गुड्डू राम की बेटी संजू से 2022 में हुई। शादी के 1 साल बाद फिर राजेश के घर में खुशियां आई और दूसरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। पत्नी का स्वास्थ्य काफी खराब होने के कारण अस्पताल में 1 माह इलाज चला, जिसमें 1 लाख का खर्च आया, जहां राजेश ने दूसरों से पैसे लेकर पत्नी का इलाज कराया। कुछ दिन बाद पत्नी के घर वाले आए और विदाई कराकर उसे वापस ले गए। जब राजेश अपनी पत्नी और बेटे से मिलने गया तो ससुराल वालों ने उसे मारपीट और गाली गलौज करते हुए भगा दिया। उसने राजेश के साथ आने से साफ मना कर दिया। अब राजेश न्यायालय में न्याय की गुहार लगा रहा है। भइल मंदिर में, तो फिर मंदिर में शादी भइल। तो परिवार अभी कहाँ है? साथ में रहती है? अभी हमारे साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कहती है? वो कह रही है कि क्या कह रही है? वो कह हम गए विदाई कराने के लिए, तो बोल रही है कि हम अभी यहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, चांद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है? नहीं रहना चाहती है। अच्छा, उसके डिलीवरी में कितना माने कैसे डिलीवरी हुआ? उसे बच्चा वगैरह भी है? हाँ, एक लड़का है। कब हुआ था लड़का? माने वही सितंबर में हुआ है, सितंबर 2023 ना? 23 तारीख को। अरे सितंबर में 2023 बड़ा ऑपरेशन से प्रकाश हॉस्पिटल में हुआ। कितना खर्च लगा था? खर्च लगा 1 लाख रुपया। 1 महीना हॉस्पिटल में लेके हम रहे। तो पैसा कहाँ से लाया तुम? कर्जा मजदूरी करते हैं, कर्जा खोजे, कर्जा 10 रुपया सैकड़े लिए और उनका इलाज कराए। अच्छा, ठीक है। तो अभी पत्नी मैंने मैके में है? पत्नी अपने मैके में है। अब लड़का कहाँ है उसके साथ? लड़का भी वहीं पे है, अपने मम्मी के पास। तो तुम्हारे साथ नहीं है ना? हमारे साथ क्या है? कहाँ बोल रहा था? राजस्थान वो कह रही है कि हम जाएंगे। हमारा पापा पैसा ले लिए हैं, हम वहीं जाएंगे। उसका पापा पहले बेच दिया था, अभी फिर पैसा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहाँ ले। अभी बेच दिए हैं उनका पापा। वही धंधा उसका है। उनका हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार हमारे साथ रहे। हम इतना पैसा लगाए हैं गरीबी में, अपने कर्ज लेके, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा परिवार, हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। तो इसके लिए कहीं पुलिस प्रशासन या न्यायालय से कोई कहीं इसके लिए हम गुहार लगाया? हम गए उनके थाना में, तो वो बोल रहे हैं कि आपका मैटर है, आप लोग समझिए, वो नहीं रहना चाहती है तो जाओ। कहाँ जाना चाहते हो आप? हम जाना चाहते हैं कि हमके सर कोर्ट में हमके एक अन्याय मिले। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारा परिवार, बच्चा भी हमारे साथ रहे सर। और लड़का अगर वो नहीं रहना चाहती है तो हमारा शिव जी बेटा के दे दे हमके। अच्छा। हम उसके सहारे जी लेंगे हमारा। अच्छा, यही चाहते हो ना? तो ये बताओ राजेश, अब तक कितना शादी तुम्हारे साथ हुआ है? 2 शादी। 2 शादी हुआ है। दोनों बार धोखा मिला तुमको, यही ना? हाँ, हमको दोनों बार धोखा मिला। तुम्हारा मैंने जो जन्मा बच्चा और बच्ची 2 गो हुआ था ना? दोनों तुम्हारे साथ अभी नहीं है, यही ना? नहीं है। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। आपको रहने वाला कहाँ का हो बाबू? हरबलमपुर। कौन थाना? दुर्गावती। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, आप बताई कि जो बा आपके जो राजेश लड़का बा, अभी तक कई गो शादी भइल बा? कहाँ कहाँ शादी भइल बा? का मामला बा? राजेश हमारे पुत्र का 2 शादी भइल बा। पहिल का शादी कहाँ भइल? उत्तर प्रदेश, ग्राम बरगा में। थाना? थाना चांद, अरे सैयद राजा जी। तो
केकरा घरे भइल रहे सर? राजनाथ उर्फ मगदल राम के घर। तब कब भइल? 2018 में शादी हुई। तब का भइल? साल भर के बाद एक बच्ची हुई और वो बच्ची लेकर के अपने मैके गई नहीं, वो पतो भी न कर गई कि अब हम तुम्हारे पास नहीं जाए। उत्तर प्रदेश वाली? उत्तर प्रदेश वाली। तब एक बाद में तो वो चंदौली आदमी का हमन कहली जा कि जब नहीं जाबू बचवा तो ऐसा है कि कोर्ट में लिख के दे दा, कोर्ट में लिखवा के दे दा हमके। तो लिखवावल गई? हाँ जी सर, चंदौली कोर्ट में लिखवावल गयल जज साहब के सामने। वहाँ शादी विच्छेद भई तो अपन लिख पढ़ के अपन एक ठे कागज़ हमके देहल गल, एक ठे कागज़ उनके, ओकर सफा दफा हो गया। शादी कहाँ भइल? तो सर अब दूसरा शादी 3 साल के बाद 2022 में गांव चांद गुड्डू राम के लड़की से शादी इनकर भइल मुंडेश्वरी धाम तर। कौना जिला के चांद? कौन जिला? कैमूर के। हाँ। कैमूर जिला के। और बाद शादी भइल साल भर में एक डिलीवरी भल। डिलीवरी गंभीर हालत रहे, बड़ा ऑपरेशन भयल पेट चीर के। कहाँ ऑपरेशन भइल? प्रकाश हॉस्पिटल में दुर्गावती। खर्चा लगल? गरीब आदमी सैकड़े 10 रुपया सरकार, हम मजदूर आदमी कितना लागल खर्चा? 1 लाख रुपया ले आके हम कर्जा जमा कैली। अच्छा, तो वो अभी राउर नाती कहाँ बा? हमार नाती सरकार चांद में बा। केकरा पास? पतो के पास बा। का वो लोग का कहता मने आई है ना? अब उनका डिमांड बाटे पहले की शादी कैले रहा राजस्थान में बेच देले रहला। केकरा के? राजस्थान में विजय सिंह ठाकुर के पास। के बेच दल रहे? गुड्डू राम बेटी के? अपने बेटी को बेच देहला गुड्डू राम विजय सिंह के पास राजस्थान में। अब वही चमार बाना लेकिन ठाकुर के पास अपन लड़की ले जाके बेचला। तब वो पैसा पर बेच देहला। अब वही फिर दोबारा आ गईला। हमसे झूठ बोलल बाना गुड्डू राम की हमारे लड़की का शादी नहीं भल बा, कुंवारी है। सरासर पहले तो झूठ ही निकल गए। अब झूठ बोल के हमारे साथ लड़का के साथ शादी कैला। का चाहत नहीं आप? सर हम तो यही गुहार लगा रहल बानी कि अब पतो के विदाई करा आदमी कह रही कि हम नहीं जाइब तोहरे पास, कब्बो अब जइबे नहीं करे तोहरे घरे। तो हम यही गुहार लगावत बानी कि न्याय मिले, हमार नाती मिल जाए। नाती चाहिए सरकार। नाती अभी कितना समय को होता? नाती हमार 4 माह हो ही गल जी। 4 महीना? हाँ। डिलीवरी होगला के कितना दिन तक रुआ पास रहल? मात्र 1.5 महीना रहा जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कीर्तराम, ग्राम हरबल्लभपुर, पोस्ट कुड़ारी, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभा के रहने वाला हूँ। के साथ कई गो शादी भइल बा? का मामला भइल बा? हमारे लड़का हमारे बबुआ का 2 ठे शादी भइल बा। तो 2 शादी में उन्हों के लड़की भइल। तो दोनों में लड़की भइल तो उहो गइल ना अइला जा लिया गइल ना जा। तो उहो अपन चल गई। पहली शादी कहाँ भइल? पहली सदराजे भइल बा। उत्तर प्रदेश का? हाँ, बारंगा में भइल। तो अइला जा तो लिया गइल ना जा। तो लिया गइले के बाद में उहो फिर गइल जा कि चला अब घरे अपने। तो कथी कि ना हम नहीं जाई। तो चंदौली में अपन कोर्ट में अपन कागजा अथुआ
थाना तलकनामा भयल। तो उ कहला कि तू अपन देखा हम अपन देखा, तू अपने घर। तो दूसरा शादी में चान भइल, तो इनके पास लड़का भयल। लड़का कहाँ भइल? लड़का भयल दुर्गावती हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, प्रकाश हॉस्पिटल में। कितना खर्चा भइल? खर्चा बाबूजी भयल 1 लाख रुपया। आ उनकर हग्गल मुतल हम सास हई, आ हग्गल मुतल कुल कैनी, बच्चा भी ऊपरी दूध हम पियाई। उस रात दिन हम जगल बिहान कैली जा। 1 महीना एक घड़ी हमार बचवा बाटे चांद में। केकरा पास? उनके संजू के पास बा। हाँ, संजू हमार बहू हई। आ गुड्डू राम, आ उनकर पत्नी का नाम बा गुड्डू का शीला देवी। हमरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या कौन प्रकार का जबरदस्ती? जबरदस्ती कहत माने कि हम तोके देव ना नाती। अब ये कहत बाने कि हम देबे नहीं करब। हम लगौले बानी 1 लाख रुपया, आ हग्गल मुतल उन्हों का कैली। अब एक काल हम ये चाहतानी कि हमार नाती हमरे पास रहे। हम ये गुहार ढील रहल बानी। पतो नहीं रहल चाहता कोई बात नहीं। हाँ, आ रही तो वहू के हम रखे के तैयार बानी। आपके नाम का है? हमार सुशीला देवी। गाँव? हरबल्लमपुर, थाना दुर्गावती। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।